नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे से वह सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का स्वरूप तैयार नहीं, प्रथम वर्ष में प्रोन्नत हुए अधिकांश छात्रों की हो गई थी परीक्षाएं। और दोस्तों ये जो न्यूज़ है वो केवल महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं लगभग सभी में यही स्थिति है। और देश में भी अधिकांश जगह दोस्तों जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनमें असमंजस की स्थिति है वो ज़्यादा बनी हुई है। तो पूरी अपडेट देने वाला हूँ। पहले दोस्तों मैं आपको इस न्यूज़ का प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं 13 जून 2021 का प्रकाशित न्यूज़पेपर रविवार का आज का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 पर ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है। द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का स्वरूप तैयार नहीं। चलिए देख लेते हैं पूरी न्यूज़। चलिए दोस्तों, एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की द्वितीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के परीक्षा समिति ने वो निर्णय ले लिया है। यहाँ पर दोस्तों द्वितीय की जगह प्रथम है। प्रथम और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के परीक्षा समिति ने निर्णय ले लिया है कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उनको बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा। और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं है वो जुलाई में है दोस्तों, मिड जुलाई के आसपास शुरू की जाएगी। लेकिन द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के है वो अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर के है वो विस्तृत कोई भी दिशा निर्देश है वो जारी नहीं किए गए हैं। द्वितीय वर्ष के छात्रों की सभी विषयों की परीक्षाएं होगी या फिर उनकी सिर्फ उस विषय की परीक्षा होगी जिनकी परीक्षा उन्होंने प्रथम वर्ष में नहीं दी थी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मामला बता देता हूं कि मामला क्या है कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें उन्होंने कहा था कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उनको बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाई जाए। लेकिन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों उन्होंने दो निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा था जिन कक्षा के विद्यार्थियों के पिछले वर्ष प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई है उन्हें इस बार द्वितीय वर्ष में भी बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। लेकिन जिन विद्यार्थियों की पिछली बार प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है, प्रथम वर्ष में वे प्रमोट होकर के आए हैं, उनकी द्वितीय वर्ष में है वो परीक्षाएं होनी चाहिए। कई दोस्तों इसमें विद्यार्थी ऐसे थे जिनके प्रथम वर्ष में कई विषयों की परीक्षाएं हो चुकी थी लेकिन कई विषयों की परीक्षाएं हैं वो बाकी थी। तो उसको लेकर के दोस्तों अब असमंजस की स्थिति बन रही है कि किन किन की है वो परीक्षाएं होगी। क्या सभी विषयों की परीक्षाएं दोबारा होगी या केवल उन विषयों की परीक्षाएं होगी जिनकी पिछली बार नहीं हुई थी। ये आप देख सकते हैं छात्रों को प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया गया था। इसके लिए विश्वविद्यालय ने छात्रों को मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए थे। शुक्रवार को ही परीक्षा समिति की बैठक में द्वितीय वर्ष की परीक्षा को लेकर भी विस्तार से चर्चा ही नहीं हुई। विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष शासन के दिशा निर्देशों के तहत प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया था। उस दौरान अधिकांश छात्रों की परीक्षाएं हो चुकी थी, जो कुछ प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं होना बाकी रह गई थी लेकिन उन्हें अगली कक्षा में है वो प्रोन्नत कर दिया गया था। इसके साथ नियम बनाया गया था कि छात्रों के प्रथम वर्ष के अंक द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। इसी वजह से द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। शासन ने नियम बनाया है कि एक विषय का एक ही प्रश्न पत्र तैयार करके अंक निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे में क्या जिन छात्रों का कोई प्रश्न पत्र रह गया था उसको पूरे विषय की परीक्षा होगी या फिर सभी विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं होगी। विश्वविद्यालय ने इसके साथ ही 29 नवंबर 2020 को जारी दिशा निर्देशों के तहत उस वक्त नियम बनाया था कि बीए बीएससी भाग ए के जैसे छात्र जो कि एक विषय के समस्त या एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित हुए थे लेकिन वह संबंधित विषय के एक दो या तीनों प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित हो गए हैं, ऐसे छात्रों को भी अगली कक्षा में अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर दिया गया था। और सेमेस्टर की परीक्षाओं का मूल्यांकन भी दोस्तों जल्द किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं शासन के दिशा निर्देशों के तहत विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर के छात्रों को प्रोन्नत करने और परीक्षाओं को लेकर के निर्णय ले लिया है। छात्रों को उनके पूर्व के सेमेस्टर के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। यही वजह है कि अब जल्द ही कॉपियों का मूल्यांकन भी शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा भवन की साफ सफाई का काम कर दिया गया है। संभावना है कि 15 जून को ग्रीष्म अवकाश खत्म होने के बाद है वो शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए है वो विश्वविद्यालय में बुलाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबंधित आ रही है। ऐसी ही अपडेट दोस्तों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से भी है, चाहे दोस्तों छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय हो या फिर दोस्तों आपके डीडीयू हो, सभी में यही अपडेट है कि द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर दिया
दिया गया है। फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं वो जुलाई में आयोजित होने वाली है। इसको लेकर के और कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।